हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिकल रिलेशंस। टॉपिक मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब हमने स्टडी किया था तो हमारे पास क्या आया था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्यू क्या था, हीट एनर्जी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम इसको, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू हमारे पास क्या होता है, टी डी एस, और डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। ये हम पढ़ चुके हैं इन यूनिट 3 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो डी एस है वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज इन एंट्रोपी। डी एस क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास क्या आ गया फिर, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब अगर हम कंसीडर हमने किया है कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास, एंट्रोपी है एस और जो वॉल्यूम वी है, क्या है हमारे पास, लेट अस कंसीडर हम करें कि इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम बी एक्सप्रेस्ड, हम इनको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो हमने क्या लिखा है कि एस टी पी वाई, जो हमारे पास जो यू एस वी है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और वॉल्यूम, उसको हमने क्या लिया है कि हम उनको किसी भी दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के वो फंक्शन है। ये जो एक्स एंड वाई है हमारे पास, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, जो एक्स एंड वाई वेरिएबल हमने लिए हैं, ये एंट्रोपी भी हो सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकते हैं, प्रेशर भी हो सकते हैं और वॉल्यूम भी हो सकते हैं। तो अब यू किसका फंक्शन हमने लिया, किसी भी दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का। सेम एंट्रोपी भी किसका फंक्शन है, किसी भी दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का। सिमिलरली वॉल्यूम भी फंक्शन किसका है, किसी भी दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। और ये जो एक्स और वाई है ये कुछ भी हो सकते हैं, एंट्रोपी भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी, या फिर वॉल्यूम। क्लियर। तो अब हमारे पास यू एक्स वाई है। एक हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो दो का और हमें उसका वो लिखना हो, तो डी यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी यू बाय पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे पहले यू का एक्स के साथ, कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, प्लस टू डी एक्स प्लस डी यू पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स कांस्टेंट इनटू में डी वाई। और जो डी एक्स और डी वाई है वो क्या है, इन्फिनिटेसिमल चेंजेस इन एक्स एंड वाई। तो ये क्या हो गया हमारे पास कि कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है अगर वो फंक्शन किसके, एक्स और वाई के। तो देन हम सिमिलरली हम डी एस को कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट इनटू डी एक्स प्लस partial differentiation of s with respect to y, keeping x constant into dy. Similarly हम लोग dy को क्या लिख सकते हैं, partial differentiation of v with respect to x, keeping y constant into dx plus partial differentiation of v with respect to y, keeping x constant, कीपिंग एक्स कांस्टेंट इंटू डी वाई। अब हमारे पास क्या आ गया, डी यू, डी एस और डी वी। इनकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन दिस इक्वेशन नंबर 1। तो जो डी यू,
डी एस और डी वी हमने जो निकाले हैं, जो फंक्शन है किसी भी एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, एंट्रोपी भी हो सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकते हैं, प्रेशर भी हो सकते हैं और वॉल्यूम भी हो सकते हैं। तो उन डी यू डी एस और डी वी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पुट करेंगे किसकी वैल्यू, टी डी एस एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी एस बाय डी एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस partial differentiation of s with respect to y keeping x constant into dy minus p अब हम क्या करेंगे, हम dx और dy हमारे पास जो है dx और dy इनके कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब इनके करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या डी यू बाय डी एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या डी एस बाय डी एक्स और यहाँ पे हमारे पास क्या डी वी बाय डी एक्स। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली जो डी वाई है वहाँ पे उनके कोफिशिएंट को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। तो हमारे पास क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू टी डी एस बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस पी डी वी बाई डी एक्स। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, हम लोग डी वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे एंड हमारे पास क्या आएगा, डी यू बाई डी वाई एक्स इज इक्वल टू टी डी एस बाई डी वाई एक्स माइनस पी डी वी बाई डी वाई इंटू एक्स। अब इनको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब हम देन क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स अगेन। फर्स्ट सेकंड को हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और सेकंड को हम लोग थर्ड इक्वेशन को करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसको करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y और देन हम लोग थर्ड इक्वेशन को करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे y के साथ, तो वी विल गेट डी स्क्वेयर यू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई, वाई के साथ हम कर रहे हैं डी एस बाई डी एक्स, फिर प्लस टी कॉन्स्टेंट डी स्क्वेयर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर अगेन माइनस डी पी बाई वाई डी वाई डी वी बाई डी एक्स, फिर अगेन पी कॉन्स्टेंट पी डी स्क्वेयर वाई डी स्क्वेयर वी डी वाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, डी टी बाई डी वाई एक्स कीपिंग सेकेंड कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को कॉन्स्टेंट रखेंगे और सेकेंड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। फिर अगेन हम फर्स्ट टर्म को प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और सेकेंड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो थर्ड है हमारे पास, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेम हमारे पास क्या आएगा, x के साथ करेंगे तो सेकेंड टर्म को हम कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को इकट्ठ कांस्टेंट रखेंगे, सेकेंड का करेंगे, फिर माइनस फर्स्ट टर्म को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y कांस्टेंट माइनस क्लियर। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4 एंड ये इक्वेशन होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। देन हमारे पास क्या है, जो u है वो क्या है, डी यू डी वी डी एस क्या है हमारे पास, ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, डी यू डी वी एंड डी एस आर
परफेक्ट डिफरेंशियल्स। ये हमने जब मैथ्स पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिकल, तो उसके अंदर हमारे पास जब पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन आता है तब हम लोग पढ़ते हैं अगर कोई जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल कब होता है, जब वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे मान लो अगर u है वो एक्स वाई का फंक्शन है, वो अगर परफेक्ट डिफरेंशियल है तो उसकी क्या कंडीशन होगी कि डी स्क्वायर यू अगर हम उसको करें इज इक्वल टू, मतलब पहले अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन u कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y और उसके बाद हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू s, वो इक्वल्स टू होगा अगर हम उसकी पहले डिफरेंशिएशन करें फिर x के साथ और फिर दोबारा करें हम y के साथ। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन परफेक्ट डिफरेंशियल है तो वो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो भी यहाँ पे हमने क्या लिया है कि जो हमारे पास सिंस du dv ds आर परफेक्ट डिफरेंशियल्स, तो हमारे पास क्या होगा, सिमिलरली हम वी कैन राइट डी स्क्वेयर यू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी स्क्वेयर यू डी वाई डी एक्स एस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एस डी एक्स डी वाई। एंड सिमिलरली हम लोग क्या राइट करेंगे वॉल्यूम के लिए। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गए। अब हम इन जो रिलेशन है इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 and 5 और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम किस में पुट करेंगे 4 and 5 में। अब अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म आपस में क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए, सेम। तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं, 4 and 5 दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि डी यू क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। यू था वो क्या था, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो जो 4th and 5th इक्वेशन थी उनको हमने आपस में क्या कर दिया, इक्वेट। तो अब हमारे पास क्या, डी एस भी क्या परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, हमने लिखा था। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी स्क्वेयर एक्स और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। सिमिलरली हमारे पास क्या है, दिस और दिस आल्सो क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसल। तो हमारे पास क्या आएगा, फर्दर इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करें, डी टी बाई डी वाई एक्स डी एस बाई डी एक्स वाई माइनस डी पी बाई डी वाई एक्स डी वी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स वाई डी एस बाई डी वाई एक्स माइनस डी पी बाई डी एक्स वाई डी वी बाई डी वाई एक्स। तो इस जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जनरल थर्मोडायनामिकल रिलेशन। इस रिलेशन को हम बोल देते हैं 7th। दिस रिलेशन इज नोन एज द इक्वेशन नंबर 7 इज नोन एज द जनरल थर्मोडायनामिकल रिलेशन। जनरल थर्मोडायनामिकल रिलेशन। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ x एंड y की सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन निकालेंगे, सेकंड मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे और सिमिलरली फोर्थ निकालेंगे। तो हमें फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए, फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन, हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग करेंगे x, हमने x को s और y को v। हमने क्या पुट किया है, x को s एंड y को v फॉर द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या पुट किया है यहाँ पे, x को s एंड y को v। लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x को हमने s और y को v पुट किया है। तब यहाँ पे हमारे पास x को s पुट करेंगे, ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास 1,
क्लियर। अब हमने क्या पुट करना है, y है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, v है, dp/dy एट कांस्टेंट s। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म भी क्या बन जाएगी, हमारे पास क्या है, v को हमने किसके रिस्पेक्ट में करना है, s, तो हमने x को क्या पुट किया हुआ है, x, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, x एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये टर्म हमारे पास क्या, dv/ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। v, उसके बाद हमारे पास है dt/dx, तो x को हमने क्या पुट किया है, x, y क्या है, v, यहाँ पे भी x क्या है हमारे पास, s, y क्या है, v। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ds है, x है, s एंड y क्या है, v, सॉरी x है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ds, y था, v एंड x कांस्टेंट, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास dp/x क्या है यहाँ पे, s एंड y क्या है, v, एंड हमारे पास v है, y, s है, तो dv/dvy क्या हो जाएगा, 1। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, और ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म जो हमारे पास है dv/ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। एंड ds/dv एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, 1, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास कौन सी टर्म बचेंगी, सिर्फ dt/ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, dp/ds एट कांस्टेंट v। तो हमारे पास फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन क्या हो जाएगा, dt/dv एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस dp/ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। अब हमने क्या निकाला है, सेकंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x को हम पुट करेंगे t एंड y को हम पुट करेंगे v। x को हमने t पुट किया है और y को हम पुट करेंगे v। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन के लिए हम क्या पुट करेंगे, x को t एंड y को v। तो अब हमारे पास क्या, y क्या है, v, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt/dv। हमने क्या पुट करना है, x को t और y को v एट कांस्टेंट t, देन ds/dt एट कांस्टेंट v माइनस dp/dv, y क्या है हमारे पास, v, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv/x क्या है, t एट कांस्टेंट t एंड एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू dt, x क्या है हमारे पास, t एट कांस्टेंट v, ds/dv एट कांस्टेंट t माइनस dp/x क्या है हमारे पास, t एंड y क्या है, v, dv/y क्या है हमारे पास, v एंड x क्या है, t। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जो दिस इक्वेशन है ये क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। क्लियर। और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी, कर ली ds/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो dt एट कांस्टेंट t, तो ये क्या हो जाएगा, 0, एंड dv/dt एट कांस्टेंट v, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएंगी, ds/dv एट कांस्टेंट t, एंड ये दोनों इक्वेशन हमारे पास 1 होगी, और क्या आ जाएगी, माइनस dp/dt एट v। तो सेकेंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ds/dv एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू dp/dt एट कांस्टेंट v।
हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 5 तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती थी, ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 0, ये 1 है, ये 1 है, तो ds बाई डी वी बाई टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v। तो ये हमारे पास होगी सेकेंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। अब हमने क्या निकाल लिया, थर्ड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो थर्ड निकालने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट हम पुट करेंगे x को s एंड y को p। x को s पुट करेंगे एंड y को हम लोग पुट करेंगे p। तो अब लोग हम यहाँ पे पुट करेंगे x को s एंड y को p फॉर द थर्ड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, dt बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट सॉरी p y है, तो dt बाय डी पी बाई पी, एक्स क्या है हमारे पास s, डी एस एक्स क्या है हमारे पास डी एस वाई पी माइनस डी पी डी वाई क्या है p एट कॉन्स्टेंट s, तो डी वी एक्स क्या है हमारे पास s एंड y क्या है p इज इक्वल टू डी टी एक्स क्या है हमारे पास s एट कॉन्स्टेंट p, डी एस डी वाई क्या है हमारे पास p एट कॉन्स्टेंट x s माइनस डी पी एक्स क्या है हमारे पास s एंड y क्या है p, डी वी y क्या है हमारे पास p एंड एट कॉन्स्टेंट x जो कि है s। अब इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वो क्या बन जाएगा 1, दिस क्या बन जाएगा 1, क्लियर। अब हमारे पास क्या है s और p एट कॉन्स्टेंट s, तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और जो यहाँ पे ये वो टर्म है वो भी क्या होगी इक्वल्स टू 0। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया 0 के, तो फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन 1 ये हमारे पास क्या होगी 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास क्या टर्म बची सिर्फ डी टी बाई डी पी एस माइनस डी वी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू 0। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या बचा, सब्स्टिट्यूट डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट s माइनस डी वी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू 0। तो थर्ड मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास क्या आया, डी टी बाई डी पी एस इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट p। तो अब हमने क्या डेरिवेटिव निकाला, हमने फोर्थ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो फोर्थ निकालने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x को t एंड y को p। हम लोग क्या पुट करेंगे x को t एंड y को p, तो हमारे पास क्या आ जाएगी फोर्थ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे x को t और जब y को p पुट करेंगे अगेन इसके अंदर, तो फिर से फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो dt बाई डी एक्स है, यहाँ पे t है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा, dt बाई डी वाई है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0। सिमिलरली हमारे पास जो है डी पी बाई डी वाई है वो क्या हो जाएगा 1 और डी पी बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा डी एस बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी फोर्थ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, दैट इज डी एस बाई डी पी टी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी एट p। तो ये हमारे पास है फोर्थ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको याद करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि पी वी इज इक्वल टू एस टी, ये रिलेशन आपने याद रखना है। अब इनको इक्वेट कर लेंगे हम लोग लेके जाके कि P बाय S
ले जाएंगे पहले, फिर क्या आ जाएगा टी बाय वी। पहले पी को हमने इक्वेट करना है, पहले पी के नीचे एस, फिर टी के नीचे वाई, फिर हम लेके आएंगे पी के नीचे टी और एस के नीचे वी। फिर हम वी को देखेंगे, हम लेके आएंगे वी के नीचे एस, टी के नीचे वी। फिर हम लेके आएंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास, वी के नीचे टी एंड एस के नीचे पी। क्लियर। अब यहाँ पे हम डी ये लगा देंगे डेरिवेटिव, अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास, डी पी बाई डी एस है तो यहाँ पे वी था तो एट कांस्टेंट वी, डी टी बाई डी वी है तो यहाँ पे एस है तो एट कांस्टेंट एस, डी पी बाई डी टी एट कांस्टेंट वी, डी एस बाई डी वी यहाँ पे क्या टी तो एट कांस्टेंट टी, डी वी बाई डी एस यहाँ पे वी है तो एट कांस्टेंट वी, डी टी बाई डी वी एट कांस्टेंट एस। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे P आएगा बाय मिस्टेक, V बाय S एंड T बाय P। सिमिलरली यहाँ पे dV बाई dt है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एट कांस्टेंट P और ds बाई dP एट कांस्टेंट T। तो ये हमारे पास है 4 मैक्सवेल इक्वेशन। अब यहाँ पे नेगेटिव कौन सी आएंगी, जहाँ पे हमारे पास S और P इकट्ठे आ रहे हैं वो हमारे पास नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पे S और P इकट्ठे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, S और P के साथ क्या लगा दो, नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी S और P इकट्ठे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 4 मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन। ये है इनको याद करने का तरीका। सिर्फ याद रखना आपने PV इज इक्वल टू ST, पहले P के नीचे S ले जाओ, फिर P के नीचे T ले जाओ, फिर V ले लो, फिर V के नीचे S ले लो, फिर V के नीचे T ले लो। फिर जो नेगेटिव साइन है वो कहाँ आएगा, सिर्फ S और P जहाँ पे आ रहे हैं इकट्ठे, dP बाई ds, यहाँ पे ds बाई dP है, इनके साथ लगा दो नेगेटिव साइन। तो हमारे पास क्या आ जाती है 4 मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन। हमारे पास 2 और थर्मोडायनामिकल रिलेशन हैं जिनको भी हम ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। अदर थर्मोडायनामिकल रिलेशन हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं, अगर हम x को यहाँ पे पुट कर दें P और y को हम पुट कर दें V, तो हमारे पास 2 मोर थर्मोडायनामिकल रिलेशन आ जाएंगे। तो वो कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, जब हम यहाँ पे x को t पुट करेंगे, x को p और y को v पुट करेंगे, तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, dp बाय dx क्या हो जाएगा 1, dp बाय dy क्या बन जाएगा 0 क्योंकि y क्या है v। सिमिलरली dv बाय dy क्या हो जाएगा 1 एंड dv बाय dx क्या हो जाएगा 0। तो हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dt बाय dv at constant p ds by dp at constant v is equal to dt by dp at constant v is ds by dv at constant p minus 1। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक और थर्मोडायनामिकल रिलेशन आ जाएगा, dt by dv p ds by dp v minus dt by dp v ds by dv P इज इक्वल टू -1। इधर माइनस ले लो, इधर प्लस लगा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। ये एक अनदर थर्मोडायनामिकल रिलेशन है जिसको हमने ड्राइव किया बाय पुटिंग x इज इक्वल टू P एंड y इज इक्वल टू V। अनदर थर्मोडायनामिकल रिलेशन सेम हम ड्राइव कर सकते हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल टू T एंड y इज इक्वल टू S। तो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू T एंड y इज इक्वल टू S हमारे पास क्या आ जाएगा, dt बाय dx क्या हो जाएगा 1, dt बाय dy क्या हो जाएगा 0, ds बाय dy क्या हो जाएगा 1 एंड ds बाय dx क्या हो जाएगा 0। ये यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, -dp बाय ds एट कांस्टेंट t dv बाय dt एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू 1 -dp बाय dt एट कांस्टेंट s dv बाय ds एट कांस्टेंट t। तो हमारे पास को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dp बाय dt एट कांस्टेंट s dv बाय ds एट कांस्टेंट t माइनस dp बाय ds एट कांस्टेंट t
एंड dV/dt एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या अनदर थर्मोडायनामिकल रिलेशन जो हमने ड्राइव किया है। तो ये थे मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्मोडायनामिकल फंक्शंस एंड डेरिवेशंस ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन की, इन्हीं थर्मोडायनामिकल रिलेशन की डेरिवेशन फ्रॉम द थर्मोडायनामिकल फंक्शन से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।